जी चलिए जय सिया राम। करते हैं। ओके। प्रणाम। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अनुस्वार संधेः निषेध विषये पठामः। अनुस्वार संधि कुत्र भवति इत्यस्मिन् विषये परह्यः पठितवन्तः। अद्य तावत् अनुस्वार संधेः निषेधः कुत्र भवति इति विषये पठामः। तो इसमें सबसे पहला सूत्र है मोराजि समत्व। सूत्र का अर्थ होता है कुबंतौ राजतौ कुबंते राजतौ परे समो मत्स्य महस्यात्। यह जो सूत्रार्थ है, अब कुबंते राजतौ क्या है उसका लिखा है यहाँ पर कि क्विप प्रत्यांत राज शब्दे परे। मित्रों एक क्विप प्रत्यय होता है, आगे आप पढ़ोगे जब कृदंत प्रकरण होगा, धातुओं से कुछ प्रत्ययों का विधान होता है, उसमें एक क्विप नाम का प्रत्यय है। तो क्विबंते राजतव का अर्थ है कि क्विप प्रत्यय अंत वाला राज शब्द परे हो, मतलब ऐसा राज शब्द परे हो जिससे क्विप प्रत्यय हुआ है, तब ये सूत्र लगेगा। तो क्विबंते राजतव परे क्या करता है, ये सम के, सम जो नाम का आपने वहां पढ़ा होगा प्रादियों में, वो उस सम के मत्स्य म एवस्यात्, सम के म को म ही होता है, अर्थात मकार को मकार होता है। जी बात आई ना समझ में? जी जैसे जी आपका एक ये इसका प्रयोग है, ये सम प्लस रा, यहाँ पर इसका अर्थ है, देखिए सूत्र का अर्थ घटा देते हैं। क्विबंते राजतौ परे, क्विप प्रत्यय अंत वाला राजतौ अर्थात राज शब्द परे हो। तो मित्रों यहाँ पर जो राट नाम का ये शब्द है, ये राज शब्द से ही बनता है। राज शब्द से राट और राट ये प्रथमा विभक्ति में बनते हैं। हलंत पुल्लिंग में इसके विषय में, रूपों के विषय में जान लो जी। तो ये राट है। अभी आपको दो चीज यहाँ पर समझनी है कि ये क्विप प्रत्यय से बना है और ये राज शब्द है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा विभ्राट बृहत पिबतु, वैदिक मंत्र में भी, वहां पर भी वही विभ्राट, वही राज शब्द है। यह इसका अर्थ होता है प्रकाशित होता है, चमकता है इत्यादि। जी तो सम प्लस राट, क्विबंते राजतौ परे, क्विप प्रत्यय अंत वाला राज परे हो, तो वैसा यहाँ पर परे है। तो क्या हो जाता है, सम का जो म है ना, ये हलंत आपको जो दिख रहा है, इसके म को म हो जाता है। तो भैया कह रहे जी माँ को माँ करने का क्या मतलब है, आप माँ को माँ का विधान कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं माँ को माँ का विधान इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर आपका मोनुस्वारा लग सकता था, मोनुस्वारा मांत पद को अनुस्वार कर सकता था, और राट का जो र है वो हल परे उसे मिल जाता, तो यहाँ पर वो इसे अनुस्वार बना सकता था। जी वो अनुस्वार नहीं बने, मतलब म ही रहे, उसको कोई विकृति ना हो, इसलिए मो राज्य समा क्व सूत्र द्वारा यहाँ पर म को म विधान करने का प्रयोजन है कि अनुस्वार संधि का निषेध। इसलिए यहाँ पर देखिए अनुस्वार संधि नहीं होगी, वही प्रकरण चल रहा है ना, निषेध प्रकरण अनुस्वार संधि का। जी जी तो नहीं होगी, अनुस्वार संधि नहीं होगी, माँ को माँ ही होगा, तो मतलब ऐसा का ऐसा होगा, माँ को माँ, तो बस आप इसे मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे तो ये जो र है ये इसके नीचे चला जाएगा, ऐसे समरा। जी सम और राट को मिलाया है तो ये मिलने का तरीका है, ऐसे मिलता है वो, ठीक है। चलिए, जी क्यों ऐसा क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है इस प्रकार से कि इधर म है, ये र से पूर्व में है एक, ये क्या बोलते हैं म, जो कि हलंत था, ये
तो इसलिए उसके नीचे चला गया, आगे र के आगे अच्छे, तो ऐसी कंडीशन में वो नीचे चला जाता है, सम्राट। जी तो एक इसका तुम समझ गए है ना, ये सम्राट प्रयोग कैसे बना ये समझ गए। यहाँ पर म को अनुस्वार नहीं हुआ, बस इतना ही तुमने समझा। अब आगे अगला सूत्र है, अगला सूत्र है हे म परे वा। सूत्र यह कहता है म परे, सूत्र का अर्थ इतना है मात्र, देखिए म परे हकारे परे मत्स्य मो वा। म परक हकार परे रहते म को म हो जाता है, पर ये जो म को म होता है ये विकल्प से करता है। ये दूसरा वाला सूत्र, पहला वाला सूत्र नित्य करता था, ये वाला सूत्र क्या करता है, विकल्प करता है, पर इसकी कंडीशन थोड़ा है। सूत्र क्या कहता है, म परे हकारे। म परे हकारे का क्या मतलब है, यहाँ पर जो आपकी वृत्ति में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या लिखी है, मह परह यस्मात् स म परह, अर्थात म परे हो जिससे, तादृशः हकारे परे, है ना, तादृशे हकारे परे, मतलब म है परे जिसके, ऐसा हकार यदि परे होगा, हकार मतलब ह यदि परे होगा तो मां को म कर देना है विकल्प से। उसका उदाहरण देख लीजिए, इसके बगल में ही है ये, किम प्लस मलयति। म परक हकार, म परक हकार का मतलब क्या है, मह परह यस्मात् स म परह तादृशः हकार, तादृशे हकारे परे। तो हिमा में क्या स्थिति है, ये आपने देखो ब्राह्मण, ह और म का वहां संयोग होता है, तो पहले जी ह है फिर म है, ध्यान रखिएगा इसको। तो जी यहाँ पर ये क्या है, म परक हकार। म परक हकार का मतलब होता है ऐसा ह जिससे म पर में है, तो म परक हकार हो जाएगा। ठीक है, इस शब्दावली को हमेशा ध्यान रखिएगा। जी समास कैसे होता है ये उसका समास जी के द्वारा भी अर्थ को आपको बता दिया गया है। म परक हकार का मतलब क्या हो गया है, जिस आकार से म पर में हो। ठीक है, जी हाँ सूर्यकांत जी अब बताइए, यदि मैं ऐसा जी बोलूं र परक हकार, तो इसका मतलब क्या होगा। ह के बाद र आन होना चाहिए। हाँ, और यदि मैं ऐसे बोलूं कि य परक हकार, तो ह के बाद यह होना चाहिए, जैसे ह शब्द आता है जैसा बीते हाँ मैं विकल्प यदि बोलूं व परक हकार, हुआ। हाँ हा के बाद न हो, वो व होना चाहिए। यदि जी मैं बोलूं न परक हकार, तो हा के बाद न होना चाहिए। इस शब्दावली को आप याद रखिएगा, यही सूत्र में यहाँ प्रयुक्त की गई है। ठीक है, जी तो ऐसा बताइए यहाँ पर है कि नहीं, म परक हकार ये हिमालयती में, जी तो म परक हकार परे है, तो क्या हो जाएगा, मत्स्य मो वा, मां को म विकल्प से होगा। तो जी एक बार मां को म हो गया, मां को म हो गया, तो वहां पर उस पक्ष में तो अनुस्वार नहीं होगा, तो पहला रूप बनेगा किम हमलयति। जी और एक बार मां को मां होता नहीं है, तो मतलब वहां पर मोनुस्वारा प्राप्त रहता है, तो उससे क्या कर देना, अनुस्वार कर देना एक दूसरे पक्ष में, तो दूसरा रूप बन जाएगा किम हमलयति। ठीक है, जी ये दूसरा रूप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में क्या था, एक वार्तिक, ये दोनों रूप ये हैं आपके, ये दोनों रूप आपको समझा दिए। अब इसी में एक वार्तिक पढ़ी गई है आपके, यवल परे यवलावा। वार्तिक का अर्थ इस प्रकार से होता है, वार्तिक का अर्थ कि यवल परे हकारे परे मकारस्य क्रमशः यवलाः भवन्ति, अर्थात यवल परक हकार हो। यवल परक हकार का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा हकार जिससे य परे हो, व परे हो, या फिर जिससे ल परे हो। जी तो यवल परक हकार यदि होगा, यवल परे हकारे परे, तो मकारस्य क्रमशः विकल्पेन यवला भवन्ति, वा मतलब विकल्पे, विकल्प से यवल कर देने हैं बस आपको। उदाहरण आपके सामने है, सबसे पहला उदाहरण है इसका, जिसमें ये यह जो है म परक वो क्या बोलते हैं, य परक हकार है सबसे पहला, जी मतलब ऐसा ह जिसके बाद यह परे है, तो हिया, हा के बाद यह है ना,
जी तो यस है तो क्या कर देना है आपको, यवल परक हकार परे रहते क्रमशः यवला हो जाते हैं। तो यवला जो होंगे यहाँ पर मकार के स्थान पर यवल होंगे, तो म तो अनुनासिक है, पंचम अक्षर है, तो उसके जी स्थान पर यवल होंगे वो भी अनुनासिक ही होंगे। ठीक जी है, जी तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर अनुनासिक ही यह हुआ मां के स्थान पर। तो क्या जी बन गया, किया हिया, पहला रूप। और ये एक बार ये मतलब यह वाला एक बार नहीं होगा, विकल्प से करता है ना ये, जी जी तो एक बार नहीं होगा तो दूसरा रूप बन जाएगा किम यह। और अब चलिए इस दूसरे वाले पर, क्योंकि ये दूसरा वाला है जो किम वलयति, मतलब वह परक हकार का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर क्या आया था, यवल परे, यवल्य परे मतलब हकार, कैसा हकार हो, जी है जी यवल परक हकार, मतलब एक बार उससे य पर में हो, एक बार व पर में हो, एक बार ल पर में हो। ठीक है, जी तो ये तो य परक हकार था, वलयति व परक हकार है, और ये वाला तीसरा रूप आप देखोगे यहाँ पर ल परक हकार है। तीनों जगह क्रम से आपको क्या करना है, य व ल करने हैं मां के स्थान पर। जी अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, किम वलयति, मकार के स्थान पर व परक हकार परे है, इसलिए मां को भी व कर दिया और वो अनुनासिक होगा। तो पहला रूप बनेगा किम क्यों वलयति, और एक बार ये विकल्प से होता है सब काम, तो एक बार जो यथा प्राप्त था मोनुस्वार सूत्र, उससे अनुस्वार हो गया, तो जी किम वलयति। ठीक है, जी अब किम हिला देती में क्या है ये भी देख लो, यहाँ पर ल परक हकार परे है तो मकार को ल कर देना, तो पहला रूप जो बनेगा वो बनेगा किल हिला देती, और दूसरा क्या बनेगा, अनुस्वार पक्ष वाला किम हिला देती। ठीक जी है, जी ये सूत्र आपका पूरा हो गया, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था, बस कहां पर आपको ये विकल्प करना है उतना आपने समझा। ठीक है, अब जी इससे अगला सूत्र है जो निषेध प्रकरण में पढ़ा गया है, वो है न परे न। सूत्र का अर्थ यह होता है, न परे हकारे मत्स्य नो वा, अर्थात न परक हकार होना चाहिए। सूत्र क्या कहता है, न परक हकार, मतलब ऐसा हकार जिससे न पर में हो। शब्दावली को याद रखना, आगे भी थोड़ी दूर बाद फिर आएगी। तो न परक हकार परे रहते क्या हो जाता है, मत्स्य नो वा, मत्स्य मतलब मकार को, नो वा मतलब न विकल्प से हो जाता है, ये भी सूत्र विकल्प करता है। तो आपका इसका उदाहरण है किम प्लस हनुते। ठीक है ना, हनुते में क्या है, न परक हकार है, जी तो क्या हो गया, मां को न हो गया, मां को क्या हो गया, न, ना तो मां को न कर दिया आपने, तो ये पहला रूप बनेगा किन हनुते, और दूसरा एक बार नहीं होगा तो यथा प्राप्त जो मोनुस्वार है उससे यथावत अनुस्वार रहेगा, अर्थात ये दोनों प्रकार के रूप यदि आपको मिलेंगे तो ये दोनों प्रकार के रूप शुद्ध माने जाएंगे। जी आज के पाठ में यह था जो आपने समझा, इसका थोड़ा सा और ये समझ सकते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लेखन शैली में इसको आपको कैसे लिखना है कदाचित, तो उसके लिए भी यहाँ पर बताया है इसमें। तो देख रहे होगे किम हमलयति इत्यत्र, पहले वाले में है ना, इत्यत्र किम इत्यत्र पदान्तः मकारः तस्माच्च, तस्मात् अर्थात मकारात् पर म परक हकार, म परक हकार क्या है, हेम, इस प्रकार का ये हेम इति विद्यते, अतः अत्र मोनुस्वारा इति प्राप्तम, किंतु अनुस्वारं प्रवाद्य अनेन सूत्रेण मस्य स्थानेन विकल्पेन मकार एव विधीयते, और पक्षे तु अनुस्वारा भवति तत्र किम हमलयति इति रूपम। बात आ गई ना समझ में। तो रूप सिद्धि भी ऐसे जी लिखनी है कि हमलयति, आप इसे देख लीजिएगा क्या बनेगा। इसके बाद आपके में वार्तिक आई थी, यवल परे यवलावा,
उसी वार्तिक का अर्थ वहां पे भी बताया था, यहाँ पर भी बता रहे हैं। य परक हकारे, व परक हकारे और ल परक हकारे च परे मत्स्य विकल्पेन क्रमशः अनुनासिक यवलाः विधीयन्ते। विकल्प से ये हो जाते हैं, इसका तात्पर्य। उदाहरण कैसे लिखना है इसको, जैसे किम हिया है तो इत्यत्र य परक हकारः विद्यते अतः तस्मिन् परे मत्स्य विकल्पेन अनुस्वारः यकारः, और किम वलयति इत्यत्र मत्स्य अनुनासिकः वकारः, क्योंकि व परक हल परत्वात्, क्योंकि यहाँ पर व परक हल परे है। और किम हिला देती में क्या करना है, लपर हकार परत्वात् मत्स्य अनुनासिक लकार और पक्षे तु सर्वत्र अनुस्वार, और दूसरे पक्ष में सभी जगह अनुस्वार कर लेंगे। जी। तो ये आपने समझा, और रूप लेखन का प्रकार है आपके सामने किम हिया इत्यादि, ये सब आप सिद्ध कर लेना। तो ये अत्यंत ही सरल प्रक्रिया है, आप इसे पूरे को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस एक इमेज और आपको दिखाते हैं, उसमें आपके ये न परे नह वाला है व्याख्यान, जो लास्ट वाला सूत्र आपने पढ़ा था, उस सूत्र का अर्थ है न परे हकारे परे मत्स्य विकल्पे न नकारः भवति। उदाहरण क्या है देख लेना, किम हनुते है, किम हनुते यहाँ पर नकार परत्वात् मत्स्य अनुस्वारम प्रबाध्य अनेन नकारः विधीयते, नकार हो जाएगा, और नकारे भावे अनुस्वारः कार्य, नकार के भाव में अनुस्वार कर लेना चाहिए। दिया किम हनुते इत्यत्र मोनुस्वार इति सूत्रेण मत्स्य अनुस्वारे प्राप्ते और तम प्रबाध्य न परे नः इति सूत्रेण विकल्पेन नकारे कृते किम हनुते इति रूपम और पक्षे अनुस्वारे कृते किम हनुते इति रूपम सिद्धा। जी। तो इस तरीके से आप इसे सही कर सकते हैं और आप ये पूरा प्रकरण समझ गए होंगे। अब मित्रों यह प्रकरण आपका ये वाली जो अनुस्वार संधि का निषेध प्रकरण है, यह इतना ही है लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो आपने अनुस्वार को पढ़ा, अनुस्वार प्रकरण का निषेध कहाँ है उसको पढ़ा, और कल से आप जो है, कल से मतलब कल तो प्रतिपदा है, कल अवकाश रहेगा, और परसों मतलब द्वितीया से आप आगम संधि पढ़ोगे कुछ, है ना, कि आप शब्दों में कुछ ऐसी भी चीजें बीच में घुस जाती हैं, वो आप सोचोगे कि ये वर्ण कहां से आ गया, ये तो हल संधि में था ही नहीं, हल संधि करते वक्त ये तो आया नहीं, ये कैसे। तो बीच में कुछ आगम हो जाते हैं, आगम का मतलब कोई एक अक्षर बीच में घुस जाता है, कोई एक वर्ण है, उसको उसके कारण विभिन्न प्रकार के वहां विकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की संधि जो आगम संधि है, आगम, कई आगम संधि में बहुत प्रकार हैं, कहीं पर धुट है, कहीं पर गमुट है, कहीं पर तुक है, ये काफी प्रकार की है। मैंने उसे एक ही रूप से परिगणन कर रखा है, हालांकि संस्कृत भारती की जो पुस्तक है संधि नाम से, उसमें वो अलग अलग नाम से दी है, पर मैंने समझा ये पूरी आगम संधि है, इसको आगम ही समझा जाए, अतः उसको एक आगम संधि नाम दिया है। आप चाहें तो सुविधा के लिए अलग अलग व्यू से समझ सकते हैं, बस उसमें कुछ आगम होते हैं, इसके बारे में द्वितीया को हम चर्चा करेंगे, है ना जी। यदि इस विषय में कोई संदेह हो तो जी आप बताएं। जितेंद्र जी थे जिन्होंने हाथ उठाया था। जी जी प्रणाम गुरुजी। जी जी, हर हर महादेव। गुरुजी वैसे जो यहाँ पर कार्य हो रहा है वो तो एक ही हो रहा है, जैसे नकार हो गया, या वाला हो गया, यहाँ पर एक ही कार्य हो रहा है, तो दो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी, एक से काम चल जाता, वहां पे लिख देते तो। यह सूत्र क्या मतलब एक ही कार्य हो रहा है, एक बार और करिए इस प्रश्न को, थोड़ा अच्छा प्रश्न सा लग रहा है, कुछ सोचिए, बताइए। यहाँ पर गुरुजी जो या व ल परे रहने पर और नकार परे रहने पर कार्य एक ही हो रहा है, यानी कि इधर जो होना है वो य व ल में से अनुनासिक वर्ण होगा। तो गुरुजी ये जो कार्य हो रहा है यहाँ पर, एक तो वार्तिक है और सूत्र भी कार्य कर रहा है, तो ये आवश्यकता इसकी क्या थी, एक तो एक में भी हो सकता था, एक साथ ही कह देते तो और भी सरल होता। मतलब कैसे कह देते वो प्रकार मुझे थोड़ा बताइए। अगर ऐसे कहते कि या व ल न परे रहते हुए इस प्रकार से ह के साथ में वो हो, तो वहां अच्छा, पर एक वो साथ कह देते हैं ना, मतलब वार्तिक को भी एक साथ, दरअसल क्या है ना, सूत्रकार का मत है वो जी। तो सूत्रकार ने जितना देखा उतना बता दिया जी। सूत्रकार ने तो केवल सूत्र में सबसे पहला सूत्र मोराजी समा को बनाया, उसके बाद दूसरा सूत्र क्या बनाया, न परे न।
न परे ना तो तीसरा है, उसके बीच में एक और है हेम परेवा। हेम परेवा। तो उन्होंने म परक हकार के लिए सिर्फ व्यवस्था की, लेकिन वार्तिककार को बाद में सूझा कि ये भी कुछ शब्द हैं जो इस प्रकार से बनने चाहिए, तो वार्तिककार ने अपना मत प्रस्तुत बाद में किया। जी और हेम परेवा का विषय अलग है और न परे ना का अलग है, क्योंकि दोनों विकल्प करते हैं। वो जी न परक जी हकार के लिए, वो उसके लिए करता है। जी पर और जो सबसे पहला वाला सूत्र है उसका विषय बिल्कुल अलग है, तो इनका विषय हाँ भेद होने से और वार्तिककार का मत अलग है उसमें, अतः उन्हें अलग से बनाया उन्होंने ये। जी ठीक है ना। जैसे मो राजी समा वहां तो माँ को माँ ही करना है और नित्य करना है, विकल्प करना नहीं है, तो उसे तो अलग करना पड़ेगा ना, ये तो सूत्र विकल्प वाले हैं दोनों, जी उसको तो अलग इसलिए करना पड़ेगा। और न परे न म परक हकार के लिए नकार विकल्प है, और बीच में कौन सूत्र बचा वो हेम परेवा। म परक हकार परे रहते, है ना। जी उसने क्या किया, मकार को मकार विकल्प किया, ये सूत्र भेद किया है। मुझे लगता है ये सूत्र भेद इसलिए किया, मतलब उसको अलग बनाया, इसको अलग बनाया, कुछ अनुवृत्ति का भी तात्पर्य होगा। इन दोनों सूत्रों को एक कर सकते थे नहीं तो, है ना। जी वार्तिक को तो, वार्तिक के विषय को तो नहीं मिला सकते थे, तो कन्फर्म है, वो तो वार्तिककार का मत है। चलिए फिर उषा जी। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। मेरे को वो जो दूसरा वाला जो सूत्र था ना, वो उसमें हवलेती हो जाता था, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, तो वो आप बोर्ड पर सफ़ेद वाइट बोर्ड पर थोड़ा सा समझा दीजिए। जरूर 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 बताइए। आप मुझे सबसे पहले यह बताइए, सूत्र का अर्थ बताइए जो इसमें लगा है। ये हा है, इसमें जो है मैं माँ को मिला के लिखता हूँ, ये माँ लिखती है। हाँ उषा जी। उषा जी जी आप मुझे सुनिए, मुझे आपसे प्रश्न करने हैं। जी जी बोलिए सर। यहाँ हेलो। कौन सूत्र प्राप्त है, कौन सूत्र लग सकता है यहाँ पर जो आपने पढ़ा है उसमें से अभी पिछले संधि में, किम हमलयति, अभी कौन माँ को सूत्र अनुस्वार कर सकते, माँ को अनुस्वार कर सकते थे, माँ है को ना। अनुस्वार कर सकते। जी और उस सूत्र का जी। अपवाद बनाया आपका कौन सूत्र है, बोलिए आपकी अनुस्वार निषेध। हाँ निषेध अनुस्वार वाला। निषेध। हाँ कौन सूत्र है वो। अभी अभी दूसरा वाला सूत्र जो आपने बताया था ना, हाँ मेरे पास बुक नहीं है सर अभी। हाँ हाँ बुक नहीं एक से है, कोई बात नहीं, आप बुक को रखा करिए सामने, क्योंकि आपने कहा मैं बोर्ड पर स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं देखती हूँ, आपको बता हाँ, दूँ। बिल्कुल देख के बताइए, आपको सब बताना है। हे हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। हे हे माँ परेवा। हाँ हे मप रे वा, यह सूत्र क्या कहता है, सूत्र का अर्थ बताइए। ये वाला सूत्र सर, यही तो नहीं समझ में आया आचार्य जी। अच्छा यही नहीं समझ में आया। सूत्र ये कहता है म परे हकारे, है ना, म परे हकारे, अर्थात म है परे जिससे तादृशे हकारे, ऐसा हकार। हकार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। हकार का मतलब बताइए, हकार। उषा जी, उषा जी आप सुन पा रही हैं या नहीं, बताइए। हकार हाथ शब्द, हाँ कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। हेलो। हाँ अब आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। हकार का मतलब ह, तो म परक हकार का मतलब होगा ऐसा ह जिससे म पर में हो, तो है ना। तो म परक हकार यदि परे हो जी तो आप मुझे बताइए मलयती में क्या कंडीशन है, क्या क्या वर्ण है, पहले क्या है।
हा है, बाद क्या माँ है, हाँ, तो मतलब म परक हकार हाँ है है। कि नहीं यहाँ हेमा? म परक हकार है या नहीं है, आप बताइए। हाँ है, तो म परक हकार पर में ही है ना, मतलब प्लस के निशान से हाँ है, राइट साइड। तो म परक हाँ हकार यदि हाँ परे हाँ रहे तो क्या हो जाता है, पूर्व में यदि म होता है, उस ये वाला किम वाला म, उस म को म विकल्प से हो जाता है। बोलिए म को क्या हो जाता है विकल्प से? म। सुन पा रही हैं? तो मां को मां विकल्प से क्यों किया? मां को मां विकल्प से क्यों किया? तो अच्छा इसलिए क्या, मां को उस मां विकल्प से हाँ एक बार मतलब मोनुस्वारा को बांधने के लिए मां को मां करने का क्या मतलब है? तो मां को मां किया इसलिए कि मोनुस्वारा न लग पाए, पर ये काम होता विकल्प से है। एक बार मां को मां किया तो पहला रूप यही बन जाएगा, जब यहाँ कुछ नहीं होगा मां को मां रह गया तो पहला रूप यही रख दीजिए आप इसी तरीके से, हिमालयती। हाँ के महालती और इसको वृत्ति के में लिखा हुआ है हमलती वा, अर्थात मां को मां विकल्प से होता है। मां को मां कैसे होता है? विकल्प से। विकल्प मतलब एक बार नहीं है, सूत्र प्रवृत्त होगा तो क्या हो जाएगा, हाँ मोनुस्वारा जो यथावत प्राप्त है पहले जी से, उसके दूसरे पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा। जी किसको? जी मां को भी अनुस्वार होगा ना। अच्छा हाँ, तो अनुस्वार किसको करना है? मां को ही। तो दूसरा रूप ये बन जाएगा। माँ को इसी तरीके से ये ठीक है सर, अब समझ सही लेनी चाहिए। यवला परी यवलावा इत्यादि हाँ इन सबकी, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी, समझ में आ गया ना अब तो? चलिए बहुत अच्छे। हाँ बस हाँ आपको आपके आ सामने गया, पुस्तक नहीं, बस यही देखता हूं। धन्यवाद। आप पुस्तक जरूर रखें, क्योंकि हम आपकी जो पुस्तक है उसी का व्याख्यान कर रहे हैं लगातार यहाँ। तो चलिए अगला नाम लीजिए। हर्षजीत, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, हर्षजीत लेकिन उठाए थे। हाँ जी जी, गुरुजी चलो तो प्रणाम। हाँ, हर हर महादेव, कहिए। नहीं गुरुजी, वो जो आपने वार्तिक में बताया था ना कि ये वाला क्रमशः आदेश वो लग जाता है, तो उसमें देख लूंगा एक और बार फेसबुक पर। हाँ, बस बात तो कुछ नहीं, यवल यवल परक हकार मतलब ऐसा ह जिससे यवल पर में हो। तो जी जो आपका माँ है अर्थात जो किम्बाला माँ, उसको विकल्प से यवल हो जाते हैं, तो एक बार यवल होंगे, एक बार अनुस्वार वाला रूप रहेगा पक्ष में। स्वाद लग जाएगा। जी जी ठीक है ना? हाँ, आप उसे देखिएगा, ये कोई कठिन नहीं है ये वाली चीज, तो जी बस आपके समझने का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, जी 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 धन्यवाद। बाकी अत्यंत सरल है ये। तो ठीक है, हो गए सब समाधान। चलो तो आज इतना ही रखें फिर, सूर्यकांत जी। जी जी जी। अच्छा, प्रतिभा पांडे जी कुछ पूछ रही थी, क्या हुआ, हो गया उनका? चला जाए जी तो फिर है, शायद हो गया जी समाधान। गुरुजी, जी जी, पहला वाला जो प्रश्न पूछा था उसी में से उत्तर निकल आया जी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। चलिए, हाँ कभी कभार हो जाता है इस जी प्रकार से, उत्तर निकल आते हैं कि किसी के प्रश्न में किसी का उत्तर निकल आता है। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद अच्छे। गुरुजी। तो करते हैं ही समापन, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमः कल गुरुदेव। आपको एक आज अभ्यास कार्य भेजेंगे, अभ्यास कार्य को सुन लेना है, देख लेना, अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार संधि संबंधी, जी उसको भी हल कर लेना।